बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। लुधियाना में रोडवेज और पीआरटीसी के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल के चलते 200 से ज्यादा सरकारी बसें बंद हो गई हैं। शहर में कुल 250 सरकारी बसें हैं, जिनमें से 80% ठेका कर्मचारियों द्वारा चलाई जाती हैं, जो अब हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की मांगे हैं, ठेका प्रणाली खत्म हो, पीआरटीसी की किलोमीटर स्कीम वापस ली जाए और नई सरकारी बसें बेड़े में शामिल हो। यूनियन का आरोप है कि सीएम भगवंत मान ने पिछले साल आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हड़ताल से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है, खासकर महिलाओं को, जिन्हें अब निजी बसों में सफर करना पड़ रहा है और रोजाना 100 से 400 रुपए तक अधिक खर्च करना पड़ रहा है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंटक। आज जो धरना लगाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये धरना आज नहीं और सदियों से लगा रहा है, कई दशकों से लग रहा है। हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय 10 यूनियन है, ट्रेड यूनियन, जो मजदूर के अंदर, गरीबों के अंदर, मुलाजिमों का हित के लिए हमेशा काम करती है, वो हमेशा लड़ रही है मजदूरों के लिए। जो आज सरकार जो तानाशाही कर रहा है, पहले हमारे जो ट्रेड यूनियन का जो कानून बना था वो 44 कानून थे, उसको घट करके 16 कानून बनाए गए और वो हमारे पंजाब सरकार भगवंत मान ने उसको भी घट करके 4 कानून लागू कर दिया। सिर्फ 4 कानून रह गए मजदूरों के लिए। लुधियाना महानगर इतना बड़ा शहर है जहाँ तकरीबन 85-90 लाख मजदूर जो प्रवासी है, जो यूपी बिहार बंगाल से अपने रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आया है और उसकी भी हक को मारा जा रहा है। आज पंजाब से मजदूर सब दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये भगवंत मान की नाकामी है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज देख लीजिए, जुलाई चल रहा है और अभी तक काम का कोई आता पता नहीं है। कंस्ट्रक्शन के वाले सुबह जाते हैं और खड़े होते हैं चौके पे इलाके में अपने अपने की मुझे काम मिलेगा, लेकिन उसको भी काम नहीं है। आज हौजरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है लुधियाना के अंदर में, जो एशिया महानगर का पूरा सबसे टॉप पोजीशन पे लुधियाना आता है एशिया में, लेकिन आज हौजरियों का यहाँ कामकाज सब खराब हो रखा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि काम की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और देश के अंदर में सबसे ईमानदार पार्टी अगर कोई है तो वो है कम्युनिस्ट, और उसको लोग राजनीति के षड्यंत्र में फंसाकर किसी तरह जो है मजदूरों से भी दूर किया जा रहा है, उसको जो है नकारा जा रहा है और कोई उनको सपोर्ट में नहीं खड़ा होता सिवाय मुलाजिम के। पंजाब में 92 एमएलए हैं, लेकिन अभी तक लुधियाना जो बस स्टैंड है यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा एमएलए। क्या उनको नहीं मालूम है धरना लगे रहे हैं? लेकिन क्या बात कर ले धरने की, बसों का धरना हो गया, काफी ऐसे धरने देखने को मिल रहे हैं। ये सभी विरोधी है ना। मैं कह रहा हूँ, आप मजदूरों का हक क्यों मार रहे हो? महंगाई कितनी बढ़ गई, मजदूरों का रेट घट रहा है। हौजरियों में जाइए तो मजदूरों का रेट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है भाई? जिस हिसाब से महंगाई दर बढ़ रहा है उस हिसाब से मजदूरों का भी दर बढ़ना चाहिए। तो घट क्यों रहा है? घट रहा है इसलिए कि हमारे मजदूर की भी कमी है, इनकी एक्का में कमी है, इनकी इकट्ठा होने में कमी है और सरकार ये मौका देखकर मजदूरों को दबा रही है। और पंजाब सरकार जब से भगवंत मान जी की सरकार, आम आदमी पार्टी जी का सरकार बना है, मैं कहता हूँ भगवंत मान जी बहुत ईमानदार है, मैं इस पे कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान इनको देना चाहिए, क्योंकि मजदूर जो है भारी तबके में पंजाब में आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा है मजदूरों के लिए। मजदूर को रेट सही नहीं है, मजदूर को खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, मजदूर को साफ पानी का व्यवस्था नहीं है। ये कौन करेगा? ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और सरकार जब इसमें नाकाम है तो इसमें दूसरा क्या करेगा? मजदूर यहाँ से भागेगा। आज जाकर के बड़े बड़े इंडस्ट्री में देखिए, जहाँ पर 2-2 लेबर काम करते हैं वहाँ 500 से गुजारा कर रहा है, जहाँ 50 काम करते हैं वहाँ 5-10 है लेबर। क्या करेगा लोग? अब इंडस्ट्री यहाँ से भागेगा, मजदूर को हक नहीं मिलेगा तो मजदूर यहाँ से भागेगा। ये तो जायज बात है। तो मैं चाहूंगा, एक आपके जरिए मजदूर से भी अपील करना चाहूंगा कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ो। पंजाब एक बढ़िया स्टेट है और यहाँ सब कुछ व्यवस्था अच्छा है। यहाँ ना कोई जात पात है, ना कुछ है। पंजाबी भाई हमारे सबसे अच्छे भाई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर में आप आए और आकर के अपने हक के लिए लड़े, हक के लिए लड़ाई लड़े, भागे नहीं यहाँ से। और मैं फिर से एक बार निमंत्रण देता हूँ, हौजरी
मजदूर यूनियन के बारे में, हौजरी के बारे में, कि हौजरी के जितने भी कारीगर हैं, मैं चाहूंगा कि फिर आप यहाँ से आए। अच्छा काम खुल गया है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारा जितने भी जब जब भ्रष्टाचार होगा तब तक जो है मजदूर हमेशा जागरूक होगा। तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और भी लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। CITU जिला उप प्रधान। आज जो देश में हड़ताल इसलिए हो रहा है, सबसे पहले जो मांग है हमारी पंजाब सरकार से है, क्योंकि 10 साल के लगभग हो गया पंजाब का मिनिमम वेतन नहीं बढ़ाया गया। मिनिमम वेतन का मतलब होता है 5 साल बाद रिव्यू करके मजदूरों का मिनिमम वेतन बढ़ाया जाता है। दूसरी बात है, फैक्ट्रियों में श्रम कानून का नाम का कोई चीज नहीं है, सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और पहले ये था कि अगर फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाता, हादसा हो जाता है, तो उसको SI रेफर किया जाता था। SI की अगर बस की बात नहीं होती है तो DMC, CMC, अपोलो वगैरह में उसको रेफर किया जाता था। लेकिन वो सरकार, मोदी की सरकार है, वो सारा बंद कर दिया है। पूरा जंगल राज मचा हुआ है। दूसरी बात है, आप देख रहे हो जिस तरह से मजदूरों का, कोई चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मेहनत कर रहे हैं, सभी सरकार श्रम कानून है उसमें संशोधन जो 4 को बनाया जा रहा है वो ना बनाया जाए, और संशोधन जो किया जा रहा है और पूरा जो टूटे फूटे श्रम कानून है उसको लागू किया जाए, दिया जाए। मैं कामरेड अमृत यादव, प्रधान CITU लुधियाना। आज जो मोदी सरकार की लोकमारू जन विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के कारण आज मजदूर पूरे देश का प्रधान है। आज पूरे देश में जो मोदी सरकार ने 44 कानून तोड़ करके 4 लेबर कोड कानून बनाया था, जिससे कि सारे मजदूरों के हक छीन करके पूंजीपतियों को दे दिए, उसी प्रकार से भगवंत मान सरकार ने जो लोगों ने लड़ करके अपने हक और अधिकार लिए थे 8 घंटे की ड्यूटी, भगवंत मान सरकार ने 8 घंटे की ड्यूटी को बढ़ा करके 12 घंटे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज उसके विरोध में और कम से कम 26,000 रुपये मिनिमम वेज के लिए, और जिस तरह से भगवंत मान सरकार ने जहां पर 20 वर्कर की फैक्ट्री है वहां पर लाइसेंस खत्म कर दिया। इसके विरोध में आज लुधियाना के साइकिल इंडस्ट्री के मजदूर आज संघर्ष के रास्ते पर आते हुए हड़ताल में शामिल हुए। धन्यवाद। लुधियाना से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।